हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी अब अपने वादों को तोड़ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। जब भी वो अपने वादों को तोड़ता है, उसमें उसकी अपनी इच्छा नहीं होती है, किंतु उसकी परिस्थिति ऐसा करने के लिए उसे मजबूर कर रही है। तुम्हारे प्रेमी का हृदय तुम्हारे लिए सच्ची और निष्ठावान है, लेकिन जीवन की कुछ कठिनाइयाँ, अप्रत्याशित घटनाएं उसे बार बार अपने वादों से पीछे हटने से मजबूर कर देती है। जब वह तुम्हारे साथ वादे करता है, वह अपने पूरे ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है, परंतु कुछ ऐसी बाहरी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिस पर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता, और फिर उसे अपने वादों को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह जानना महत्वपूर्ण है, यह जानना आवश्यक है कि उसके दिल में तुम्हारे प्रति गहरा प्यार और सम्मान है। उसका इरादा कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं होता है। वह तुम्हारे भावनाओं की कदर करता है और चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन कभी कभी जीवन की चुनौतियां इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे अपने वादों को पूरा करने में असमर्थता महसूस होती है। उसे खुद भी इस बात का दुख होता है कि वह अपने कार्यों को नहीं कर पा रहा है। वह ये भी समझता है कि उसने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, और यह बात उसको भीतर से बहुत कचोड़ती है। यह उसकी मजबूरी है, उसकी इच्छा नहीं। उसकी हालत को समझना और उसे दोष ना देना ही तुम्हारे प्रेम को सच्चे मायनों में परिभाषित करेगा। तुम्हारे प्रेमी के दिल में हमेशा तुम्हारे प्रति सच्चाई और प्रेम रहेगा, और वह अपने वादों को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन जीवन की कठिनाइयाँ और बाधाएं उसे अक्सर मजबूर कर देती है कि वह अपने वादों को तोड़ दे। इस समय उसे तुम्हारी समर्थ और समझ की अधिक आवश्यकता है, इसीलिए उसके मजबूरियों को तुम समझो और उसे सहानुभूति और प्रेम से समर्थन दो। जब भी वह अपने वादों को तोड़ता है, उसे दोषी ना मानो, बल्कि उसकी हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। अपने रिश्ते में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखो, क्योंकि यही वो गुण है जो प्रेम को मजबूत बनाती है और उसे कठिन समय में टिकाए रखते हैं। तुम्हारा प्रेमी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो अपने वादों को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अगर वो किसी वादों को तोड़ता है तो समझो कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसके स्थिति को समझने की प्रयास करो और उसके साथ तुम खड़े रहो। यह याद रखो कि प्रेम में समझदारी और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यही बातें तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि वो अपने वादों को तोड़ रहा है, उस समय अपने भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए उसके परिस्थिति को समझो, उसकी मजबूरियों को जानो और उसको बताओ कि तुम उसके स्थिति को समझते हो और उसके साथ समय बिताओ। उसे अपने प्रेम और समर्थन का एहसास दिलाओ। ऐसा करने से तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होगा। यह समय तुम्हारे प्रेम और धैर्य की परीक्षा का है। तुम दोनों मिलकर इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। बस तुम्हें ज़रूरत है कि एक दूसरे के भावनाओं को समझे और उन एक दूसरे की साथ देने की। प्रेम में सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे के साथ देना होता है, और यही तुम दोनों के रिश्तों को हर परिस्थिति में अड़ित बनाए रखेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्ते में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती ही हैं। यह तुम्हारी और तुम्हारी प्रेमी की समझदारी पर निर्भर करता है कि तुम इन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हो। एक दूसरे के प्रति विश्वास को बनाए रखना और संवाद करते रहना और समर्थन कर देना ही हर समस्या का समाधान है। इसलिए अपने प्रेम को और मजबूत बनाओ और अपने प्रेमी की हर परिस्थिति को समझो और उसे हर स्थिति में सहारा दो।
यही सच्चे प्रेम की निशानी है और यही तुम्हारे रिश्तों को अनंत तक मजबूत बनाएगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि रिश्तों में जो भी चुनौतियां आती हैं वह हमें एक दूसरे की और करीब लाते हैं। यह कठिनाइयां सिर्फ अस्थायी होती है और इन कठिनाइयों को पार करने के बाद तुम दोनों का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाती है। तुम्हारे प्रेमी का स्थिति को समझने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि तुम उसे समस्याओं में समर्थन दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उसके साथ उस समय में खड़े रहो जब चीज़ें उसके पक्ष में नहीं होती, बल्कि समस्याएं चुनौतियों के प्रति उसका अनुभूति दिखाना और उसे प्रोत्साहित करना और उसके कमजोरियों को स्वीकार करना, यह सब बातें तुम्हारे प्यार की गहराई को दर्शाता है। रिश्ते की इस यात्रा में तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं और संघर्ष होते हैं। तुम्हारे प्रेमी इन सीमाओं और संघर्षों के बीच गुजर रहा है और तुम्हारे समझदारी और समर्थन उसकी इस यात्रा को और आसान बना सकते हैं। तुम्हारे रिश्ते की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि तुम दोनों मिलकर अपने समस्याओं का समाधान कैसे निकालते हो। एक दूसरे के ऊपर ईमानदारी और सम्मान रखना और इस रिश्ते में एक दूसरे का साथ देना, यही तुम्हारे रिश्ते को दिव्यकारी और स्थिर बनाएगा। इसीलिए अपने प्रेम की गहराई को समझो, अपने साथी के परिस्थितियों को स्वीकार करो। हर चुनौती, हर परिस्थितियों का सामना दोनों मिलकर करो। यही तुम्हारे रिश्ते की सच्ची ताकत होगी और यही तुम्हें अनंत प्रेम की ओर ले जाएगी। यदि तुम अपने महादेव के बात से सहमत हो तो कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। और मेरे बच्चे, एक और विशेष बात कि भविष्यवाणी हो चुकी है कि समय का चक्र बड़ी ही तेजी से घूम रहा है और आपका प्रेमी बहुत ही गंभीर अवस्था में भी है और उसकी स्थिति भी दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। उसे सिर्फ भविष्य के ही ख्याल है। इस चिंता में वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन को वर्तमान में जिए। वर्तमान का ही कर्म फल भूत भविष्य और वर्तमान में तय होगा। मेरे बच्चे, आपका प्रेमी अभी जिस अवस्था में है, ठीक होने की गुंजाइश थोड़ा सा कम लग रही है, क्योंकि आपका प्रेमी वर्तमान में जीना भूल गया है। वह भविष्य के पीछे भाग रहा है। आपका प्रेमी अभी जिस अवस्था में है, इसका जिम्मेवार वो खुद है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। नियति ने जो कुछ भी तय किया है वो उचित ही किया है। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही मेरे दृष्टि में ही रहते हो। तुम इसलिए असफल नहीं हो सकते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चे प्रेम की शक्ति है। तुम्हारी प्रेम तुम्हारी हर तरह से रक्षा कर रही है। जिस दिन यह प्रेम की शक्ति धीमी गति पर चलेगी, उसी दिन से तुम्हारे जीवन का नया आरंभ होगा। तुम दिन रात अपने भविष्य का ही चिंता करते रहते हो। तुम बार बार यही सोचते रहते हो कि तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा या फिर वापस जाएगा। मेरे बच्चे, ये बात तुम याद रखो, भविष्य में देखा हुआ कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब उसे साकार करने के लिए तुम आज मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब आप अपने आज में अपना कर्म करते हो। सच पूछो तो मनचाहे सपने एक बेहतरीन भविष्य की सीढ़ी होती है मेरे बच्चे, परंतु सीढ़ी को भी आज बनाना पड़ता है। वर्तमान समय को जीना भूल जाते हैं और दोष इंसान अपनी किस्मत को देता है। मेरे बच्चे, चिंता ही चिता के कारण होता है। हमारे भविष्य में क्या घटित होगी उसे लेकर अभी से ही क्यों परेशान होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे वर्तमान के कुछ कर्म बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण तुम्हें इतनी अच्छी प्रेमिका मिली है। इतना अच्छा तुम्हारे माता पिता का प्यार तुम्हें मिला है। सेवा करने के लिए तुम्हें एक सच्चा निस्वार्थ भाई मिला है, जो हर समय तुम्हारी रक्षा करना चाहता है और कर भी रहा है। यदि कोई भी उसके पास तुम्हारे बारे में अशब्द कहता है तो फिर उसकी खैर नहीं।
तुम अवश्य ही बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हो मेरे बच्चे, तभी तो इतना अच्छा तुम्हारा परिवार है जो तुम्हारी इस अवस्था को देखकर दिन रात परेशान है, मुझसे दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम जल्द से जल्द अच्छे हो जाओ, और तुम्हारे प्यार के लिए कि तुम दोनों जल्द से जल्द एक हो जाओ और तुम सुखी जीवन बिताओ। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की ये सारी शक्तियाँ देख रही है कि इतनी अच्छाइयों के बाद भी तुम पर ये आफत क्यों आई है। इसका तो मतलब यह है कि यह होनी पहले से ही तय थी, जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हें सावधान करने के लिए आकाशवाणी की थी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम्हारी ये गंभीर अवस्था बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी और तुम पहले से बेहतर अपने आप को महसूस करोगे। बस तुम्हें हर परिस्थिति में भी अच्छे कर्म के बारे में विचार करते रहना है और सदैव ही अपना महादेव के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि ईश्वर वही करता है जो आपके हित में होता है। इसीलिए ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। मेरे बच्चे, अपने मन को सदैव ही शुद्ध रखो। बहुत जल्द तुम इस अवस्था से बाहर निकलोगे। तुम्हारी प्रेमिका मुझसे दिन रात यही प्रार्थना कर रही है तुम्हारे लिए, और दिन दुखियों को और बूढ़े और गरीबों को भी भोजन करवा रही है। उसका रोम रोम तुम्हारे प्रेम में डूबा हुआ है और उसकी यह प्रेम भाव को देखकर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे सहायता करने के लिए उपस्थित है, तुम दोनों को एक करने के लिए उपस्थित है। शीघ्र ही तुम्हारे प्रेम की विजय होगी और तुम दोनों पूर्ण रूप से एक हो जाओगे। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे सर पे बने रहेगी। यदि तुम अपने महादेव की बात से सहमत हो तो कमेंट में हर हर महादेव के जयकारा अवश्य लगाएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और मित्रों और सखी संबंधी के पास शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।